वेलकम बैक टू माई चैनल प्राची नीलेश स्टूडियो। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग काढ़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये काढ़ा आपका वेट लॉस करेगा, इंच लॉस करेगा। अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी जैसी कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी छुटकारा दिलाएगा। अगर आपके यूट्रस में स्वेलिंग रहती है या यूट्रस में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तो ये उसे भी ठीक करेगा। अगर आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम होती है या कफ एंड कोल्ड कुछ लोगों को 12 महीना रहता ही हल्का हल्का, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये काढ़ा जो है आपके कफ एंड कोल्ड को ठीक करेगा। अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है या एनी टाइम आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम रहती है तो ये काढ़ा उससे भी आपको निजात दिलाएगा। तो ये काढ़ा को बनाना कैसे है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ये तो हुई काढ़े की बात। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने इस चैनल पे एक गिव अवे रखा है। इट मीन्स कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स में से किन्हीं एक सब्सक्राइबर को अपनी तरफ से एक पर्सनलाइज गिफ्ट दूंगी। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बारे में मैं पूरी डिटेल जो है इस वीडियो के एंड में दूंगी। तो अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट आप एंड में पहुँच जाएंगे, दैट मीन्स जो गिव अवे की डिटेल में शेयर करूँगी उस पोर्शन में आप पहुंच जाएंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो गिव अवे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब चलिए अब काढ़ा के बारे में बात करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए आधी इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक को आपको छिलना नहीं है, छिलके के साथ ही आपको कद्दूकस करना है। 1 इंच कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी को भी कद्दूकस करके लेना है हमें, लेकिन कच्ची हल्दी का जो छिलका है उसे हम उतार देंगे। कच्ची हल्दी इस तरीके की होती है, मार्केट में बहुत ही आसानी मिल जाती है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिले तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हमें चाहिए 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आप पानी से धो लीजिए, उसके बाद ही यूज़ कीजिए। आप क्या कीजिए, अजवाइन को 1 घंटा पानी में जो है डिप करके रख दीजिए, जिससे कि क्या होगा, अजवाइन में जो भी मिट्टी लगी हुई है वो आसानी से निकल जाएगी और उसके बाद आप इसे स्टेन करके यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप डेली इस काढ़ा को बनाते हैं तो उसमें जो मिट्टी होगी उससे आपको स्टोन होने का खतरा हो सकता है। 10 ग्राम करी पत्ता। ये करी पत्ता मैंने थोड़ा सा पुराना है मेरे पास, तो मैंने वही यूज़ किया है। आप कोशिश कीजिए कि फ्रेश करी पत्ता ही यूज़ करें। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और साथ में हमें चाहिए 2 कप पानी या फिर आधा लीटर पानी। हमें एक बर्तन में आधा लीटर पानी गर्म करना है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हमें दालचीनी का ये जो टुकड़ा है वो पानी में डालना है। अब हमें पानी को बॉईल आने देना है। जब पानी में बॉईल आने लगेगा तो उसके बाद हम जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। अजवाइन, हल्दी, अदरक, करी पत्ता। ये सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमें जो गैस का फ्लेम है वो लो रखना है। तो मैं इसे गैस का फ्लेम को लो कर देती हूँ। अब इन सब चीज़ों को हमें लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। गैस का फ्लेम लो करने का मकसद यहाँ ये था कि हमें पानी को बॉईल करके कम नहीं करना है। हमें जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है उसकी जो गुणवत्ता है वो हमें पानी में इन्फ्यूज़ करना है। तो 10 से 12 मिनट तक इसे अच्छे से हम बॉईल करेंगे, मतलब कम आंच में हमें इसे पकाना है। 10 से 12 मिनट के बाद हम जो है फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि हमें ज़्यादा इसे स्पून से स्टर नहीं करना है, क्योंकि जितना हम इसे स्टर करेंगे उतना इसका जो पानी है वो इवोपरेट होगा, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अगर इवोपरेशन होता है इसका मतलब उसकी जो गुणवत्ता है वो भी उड़ने लगती है पानी के साथ में। हमें इसकी गुणवत्ता को नहीं ख़त्म करनी है, इसीलिए हमने गैस का फ्लेम भी कम रखा है और कम फ्लेम में ही हमें इसे पकाना है और ना ही इसे ज़्यादा स्टर करना है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये जो काढ़ा है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हमें इसे सिर्फ इतना ही पकाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे छान के अलग कर लेना है। मतलब ये जो कढ़ी पत्ता, दालचीनी, अजवाइन है ये सबको अलग निकाल लेना है और जो काढ़ा है हमारा उसको सेपरेट रखना है। तो छानने के बाद हमें इसे ढक के रखना है और इसे कैसे यूज़ करना है, कितने समय लेना है, ये सब अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि काढ़ा को बनाना कैसे है। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है वो भी आप लोगों के साथ डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है। तो काढ़ा जब तक कि गर्म है, जब तक कि वो थोड़ा गुनगुना नहीं हो जाता, तब तक मैं इसके जो बेनिफिट्स है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये काढ़ा बनाने के लिए हमने अदरक का यूज़ किया है। अदरक क्या करता है
हमारे अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करता है। अगर हमें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी ठीक करता है। हमने करी पत्ता का यूज़ किया है। करी पत्ता भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें करी पत्ता बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने करी पत्ता का जो बेनिफिट है और करी पत्ता का ड्रिंक कैसे बनाना है उसके बारे में मैंने कंप्लीट बात की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर आप चेकआउट कीजिए, क्योंकि मामूली से जो करी पत्ता दिखता है उसके बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। करी पत्ता आपके लाइफ को बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से चेंज कर सकता है। करी पत्ता बहुत ही बेनिफिशियल है आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। करी पत्ता अगर आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको कम्प्लीटली वो ठीक कर देता है। और ये करी पत्ता मुफ्त की चीज़ है, आपको कोई पैसे नहीं लगते ये करी पत्ता खरीदने में। अगर आप सब्जी वाले के पास जाएंगे वो तो फ्री में दे देता है। और ये फ्री की चीज़ें जो है ना, हमें यूज़ करना नहीं आता फ्री की चीज़ें। और कुछ लोगों की तो मेंटालिटी ही ऐसी होती है कि फ्री की चीज़ें क्या काम करेगी, कोई असर नहीं करेगी। जिस चीज़ों में पैसा लगता है उनको ऐसा लगता है कि जितनी महंगी चीज़ें हैं उतना ही ज़्यादा असरकारिक होता है, बट ऐसा नहीं है। ये करी पत्ता बहुत ही गुणकारी है। आपको अपनी डेली लाइफ में करी पत्ता का तो यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आप जब कभी भी खाना बनाते हैं तो आप क्या कीजिए, करी पत्ता को सुखो के उसको पीस के अपने जो मसालों के स्पाइसेस का जो बॉक्स होता है उसमें एक खंड में आपको करी पत्ते के जो पाउडर है वो ज़रूर रखना चाहिए। आप जो भी सब्जियां बनाएं उसमें आपको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक कोई जूस नहीं बना पा रहे हैं या अलग से करी पत्ता का इंटेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो भी अपना खाना खाते हैं उसमें आपको करी पत्ता मिल जाए और उसके जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सब आपकी बॉडी को मिले। इस काढ़े में मैंने कच्ची हल्दी का यूज़ किया है। अब आप सोचेंगे कि कच्ची हल्दी हो या किचन की हल्दी हो, काम तो एक ही नहीं। किचन की हल्दी हमें यूज़ नहीं करना है, हमें कच्ची हल्दी यूज़ करना है। कच्ची हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट हैं। कच्ची हल्दी आपके इन्फेक्शन को ठीक करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और ख़ास करके अभी कोरोना के टाइम में जब कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो हमें तो नहीं पता कि क्या चीज़ से हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को जो है बूस्टअप करें, जिससे कि हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिले, हमारा शरीर इतना ताकतवर हो कि बीमारी इसमें प्रवेश न कर पाए। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम खान पान में ऐसी चीज़ों का इंटेक करें जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करे, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाए। इस काढ़े में मैंने अजवाइन का भी यूज़ किया है। अजवाइन को मैंने काढ़ा बनाते समय भी आप लोगों को बताया है कि अजवाइन को जब भी आप यूज़ करें तो 1 घंटे जो है अजवाइन को आपको पानी में डिप करके रखना है, उसके बाद आपको उसको जो स्टेन करके यूज़ करना है, क्योंकि अजवाइन में बहुत सी मिट्टी लगी होती है। अगर आप अजवाइन का इंटेक डेली कर रहे हैं और उसे बिना वॉश के इंटेक करेंगे तो इससे आपको स्टोन होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते तो ऐसा तो कोई काम बिल्कुल भी मत कीजिए जिससे कि आपको नुकसान हो। तो इसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए और आपके शरीर को इसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, आप अजवाइन को हमेशा वॉश करके ही यूज़ कीजिए। अजवाइन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। और आप देखे होंगे जनरली घर में जब भी मम्मियाँ कुछ रोटियाँ या पूड़ियाँ बनाती तो उसमें भी अजवाइन डालती, क्योंकि अजवाइन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। इसलिए हमें अजवाइन हमारी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। इस काढ़े में मैंने दालचीनी का भी यूज़ किया है। दालचीनी हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम है तो उसमें भी दालचीनी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। पीसीओडी क्या है? पीसीओडी एक प्रॉब्लम है जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। तो अगर आप दालचीनी का इंटेक करते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो ये काढ़ा आपके पीरियड्स को नियमित करने में भी हेल्प करता है। और अगर आपको जब भी पीरियड्स होते हैं और आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ये काढ़ा अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके जो स्टमक का पेन है वो भी कम हो जाता है। तो ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि ये काढ़ा, इसमें जो मैंने चीज़ें यूज़ की है वो कैसे आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, आपकी हेल्थ को कितना ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। ये काढ़ा बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसे आपको लेना कैसे है। जो काढ़ा मैंने बताया है वो एक इंसान के लिए दिन में 3 बार का डोज है, वो इतना आपको 3 बार लेना है। आपको इसे कैसे लेना है? मॉर्निंग में जब भी आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद में आपको हाफ एन आवर का गैप रखना है। उसके बाद आपको इतनी अमाउंट का क्वांटिटी का काढ़ा जो है वो कंज्यूम करना है।
कैसे कंज्यूम करना है, अगर आप थोड़ा गुनगुना पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा तेज़ गर्म करके सिप सिप करके भी पी सकते हैं। ठंडा पीना इसे अवॉइड कीजिए। सेम लंच के बाद भी आप आधा घंटे का गैप रखिए, उसके बाद वैसे ही कंज्यूम करिए और रात में भी आपको ऐसे ही कंज्यूम करना है। अब आप सोचेंगे कि अरे मैं तो खाना खाने के बाद ग्रीन टी लेता हूँ या ग्रीन टी का मेरा टाइम है तो मैं ग्रीन टी कब लूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, काढ़ा को एक बार आप बना के मॉर्निंग में रख दीजिए। अब उसको जब भी आपको लेना हो तो उसको आप अच्छे से तेज़ गरम कर लीजिए। अब उसके बाद आपका जो ग्रीन टी का जो सैचे आता है उसको डिप कीजिए और उसको निकाल दीजिए। ये आपका ग्रीन टी और काढ़ा दोनों का काम एक साथ करेगा और इसको आप सिप सिप करके आराम से घुट घुट करके पी सकते हैं। टेस्ट थोड़ा सा आपको डेवलप करना पड़ेगा, हो सकता है 1-2 दिन आपको उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन से आपको ये बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। इसका टेस्ट जो है आपके मुंह में धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहला जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो ये है कि इस गिव अवे में सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड कंडीशन, आपको क्या करना है, मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि आप इस पोर्शन में पहुँचे हैं तो मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है। थर्ड, आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करना है। एंड फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन जो है, आपको कमेंट करना है #प्राची नीलेश स्टूडियो हार्ट। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको इस वीडियो को देखना है और उसके बाद आपको कमेंट करना है #प्राची नीलेश स्टूडियो और साथ में आपको एक हार्ट का सिंबल बनाना है। तो देखा कितना इजी और सिंपल है गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। अगर आप मेरी तरफ से गिफ्ट जीतना चाहते हैं तो इस गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से। टिल देन बाय बाय।